Hello, good morning my dear student. Today I will discuss on sequence problem with the tie. Means लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था सीक्वेंस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अपन को सबसे पहले क्या निकालना था, सीक्वेंस निकालना होता था। उसके बाद में आपको क्या निकालना होता था, आइडियल टाइम, इलेप्स टाइम, वो सारी चीज़ें अपन फाइंड आउट कर चुके थे। और इसके बाद आता है आपके पास में, आपको कल भी बताया था मैंने, लास्ट क्लास में भी अपन डिस्कस कर रहे थे कि जब प्रॉब्लम अपने पास में किस तरीके से आए टाई, तो टाई के लिए आपके पास में कितने केस बनते थे, 3 केस बनते थे, 3 केस बनते थे। कौन कौन से 3 केस बनते थे कि जब टाई टाइम इन द मशीन 1 और टाई टाइम इन द मशीन 2 या टाई टाइम इन द मशीन 1 एंड 2। तो उस वाले केस के लिए अपन क्या है, आज पहला वाला अपन ले रहे हैं क्या, कि जब आपके पास में टाई केस हो तब अपन किस तरीके से सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए आप देखिएगा यहाँ पर अपन डिस्कस करते हैं विद द टाई के साथ में। तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास M1 में कोई भी टाइम टाई करता है, 2 टाइम टाई करता है, सपोज दैट अपने पास जॉब दे रखी है A एंड B, जिसमें आपके पास क्या कर रहा हो, जो टाई कर रहा हो, तो उस केस में आप क्या कीजिएगा कि चाहे तो आप इसको कहाँ से ले सकते हो, स्टार्टिंग से ले सकते हो। और कहाँ से ले सकते हो, स्टार्टिंग से। कौन से वाले को, स्टार्टिंग आप बी से कर सकते हो या आप किससे कर सकते हो, ए से कर सकते हो इन द टाई केस में। तो उसके लिए कहाँ से लेना है, जब M1 मशीन में टाई आता है तो किसको कहाँ से लेना है, आपके पास स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। जब आपके पास M2 मशीन में अगर टाई होता है, जब यही किस में होता है, M2 मशीन में टाई होता है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसी वाली चीज़ को कहाँ से स्टार्ट कर दोगे, लास्ट से स्टार्ट कर दोगे। कहाँ से, लास्ट से। ये किसके लिए, आपके पास है M2 मशीन के लिए, ठीक है। इसके बाद में आप देखिएगा, अगर यही वाला टाई सपोज दैट ए जॉब के लिए तो ये क्या आ रहा है, M1 मशीन में आ रहा है, और बी जॉब के लिए किस में आ रहा है, मान लो सपोज दैट M2 मशीन में आ रहा है। तो उस केस में अपन क्या करते थे, उस केस में आप ये कीजिएगा कि जो M2 मशीन में आ रहा है उसको तो आप कहाँ से दे दोगे, लास्ट से। बट जो M1 मशीन में जो टाई हो रहा है उसको आप कहाँ से स्टार्ट कर दोगे, फर्स्ट से। उसको आप कहाँ से स्टार्ट कर दोगे, आपके पास फर्स्ट से आप स्टार्ट कर दोगे। किस केस में, जब आपके पास M1 में हो और M2 में हो। तो अपने पास में इसी तरीके से कितने केस हो गए, 3 केस हो गए। 3 केस में अपने पास में क्या हो गया, जब टाई आपके पास M1 मशीन में हो, जब टाई आपके पास M2 मशीन में हो, जब टाई आपके पास M1 और M2 दोनों में हो, तब अपन किस तरीके से अपन इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इस वाले अपने पास केस पे सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन करते हैं। उसके लिए अपन पहले सबसे पहले सीक्वेंस निकालना होगा। सीक्वेंस निकालने के बाद में फिर आपको क्या निकालना होगा, इलेप्स टाइम निकालना होगा। फिर उसके बाद क्या निकालना होगा, हर एक मशीन के लिए क्या निकालना होगा, आइडियल टाइम निकालना होगा। तो इस तरीके से अपन क्या करते जाते हैं, सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए एक मैं न्यूमेरिकल लेता हूँ, जिसमें आपके पास में क्या फाइंड आउट करना होगा, आइडियल टाइम, इलेप्स टाइम फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए अपने पास में प्रॉब्लम है, जिसमें आपके पास में नंबर ऑफ 6 जॉब दे रखी हैं। तो यहाँ पर अपने पास जॉब देखिएगा, जॉब कौन कौन सी दे रखी हैं, और मशीन M1 के लिए टाइम दे रखा है और मशीन M2 के लिए टाइम दे रखा है। तो देखिएगा जॉब दे रखी है अपने पास में, कौन कौन सी जॉब है। जॉब को आप डिनोट कर सकते हो, किसी भी नाम से डिनोट कर सकते हो। तो जॉब में आपके पास में क्या है, यहाँ पर देखिएगा जॉब 1 जिसको अपन बोल रहे हैं ए से डिनोट कर रहे हैं, जॉब 2 जिसको अपन बी से डिनोट कर रहे हैं, जॉब 3 जिसको अपन किससे डिनोट कर रहे हैं, सी से, और जॉब डी जिसको अपन डिनोट कर रहे हैं डी से, जॉब 5 जिसको अपन डिनोट कर रहे हैं अपने पास ई से, और जॉब 6 जिसको अपन डिनोट कर रहे हैं अपन किससे, एफ से। तो यहाँ पर देखिएगा अब हर एक मशीन के लिए अलग अलग प्रोसेसिंग टाइम दे रखा है। वो प्रोसेसिंग टाइम क्या है अपने पास में, 3, 8, 12, 10, 5, 9, 2, 6, 9, 3 एंड 11, 1। ये आपके पास में क्या दे रखे हैं, आपके पास में टाइम दे रखा है। अब आपको फाइंड आउट करना है क्या, यहाँ पर ये क्या है आपके पास में, जॉब। अब ये वाली जॉब आपके पास में किसी से भी डिनोट हो सकती हैं, आइदर 1 2 3 4 5 6, आइदर ABCD EFG HIJK, आइदर PQRS, आइदर आपके पास में XYZ,
ठीक है। तो किसी से भी नाम से आपके पास में जॉब को डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी नाम से आपके पास में जॉब को नाम बोल सकते हैं। और ये दे रखा है M1 मशीन के लिए प्रोसेसिंग टाइम, और इसमें दे रखा है आपके पास M2 मशीन के प्रोसेसिंग टाइम। तो सबसे पहले अपन क्या फाइंड आउट करते थे, सीक्वेंस। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करोगे आप, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको बताया था कि सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए आपके पास में अगर अपने पास में जो मिनिमम टाइम है, जो आपका मिनिमम टाइम है, अगर M1 मशीन में आता है तो उसको आप कहाँ से स्टार्ट करते हो, फर्स्ट से स्टार्ट करते हो। और अगर M2 मशीन में आता है तो उसको आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, आपके पास में लास्ट से। तो यहाँ से आपको क्या करना है M1 के लिए, और यहाँ से किसको स्टार्ट करना है आपके पास में M2 के लिए। इसमें फर्स्ट में M1 के लिए, दूसरे में क्या करना है आपके पास में M2 से स्टार्ट करना है। ठीक है, लास्ट से जिसमें अब देखिएगा सबसे मिनिमम टाइम आपको दे रखा है कितना है, 1। सबसे मिनिमम टाइम आपको कितना दे रखा है, 1। तो वो कौन सी वाली मशीन के लिए, M2 मशीन के लिए। और जॉब कौन सी आपके पास में, F जॉब है। तो M2 मशीन के लिए कहाँ से स्टार्ट करना होगा आपके पास में, लास्ट से स्टार्ट करना होगा। 1 2 3 4 5 6, हाँ लास्ट से स्टार्ट करना होगा। तो लास्ट में आपके पास में कौन सी जॉब आ जाएगी आपके पास में, F। आपके पास में F वाली मशीन में, F वाली मशीन में मतलब आपने ये वाला ये क्या कर लिया, कवर कर लिया। F वाली जॉब आपके पास में क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद मिनिमम टाइम आपके पास में कौन है, 3 and 3। दिस इज द टाई केस, दिस इज द टाई केस। 3 and 3, 3 और 3 आपके पास में टाई केस हो गया। अब देखिए टाई केस कौन सा है, ये आपके पास है केस नंबर 3, जिसमें आपके पास है M1 में और M2 दोनों में है टाई बन रहा है। अगर M1 M1 में टाई होता तो अपन क्या कर लेते, इसको एक साथ यहाँ से आप स्टार्ट कर देते। सपोज दैट ये वाला 3, ये वाला जो 3 है आपका, ये जो 3 है और एक जो 3 है, तो ये क्या कर रहा है, टाई कर रहे हैं। अगर सपोज दैट ये वाला 3 आपके पास है यहाँ पर होता, किसके लिए, M1 वाले में, यहाँ पर होता M1 वाले में, तब आप क्या हो जाता, M1 में टाई हो जाता। तो उस केस में आप किसको प्रोसेसिंग देते, किसको आप फर्स्ट में स्टार्ट करते, ए, और इसके बाद क्या कर देते आपके पास बी। अगर यही प्रोसेसिंग टाइम अगर आप मान लो ये वाला जो 3 है, इसके साथ में ये वाला 3 और होता, तो उस केस में आप क्या कर देते कि ये वाला E and D, तो ये कहाँ से कर देते आप, E दे देते और इसको क्या दे देते आपके पास D दे देते। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते थे, प्रोसेसिंग टाइम को डिफाइन कर सकते थे, सीक्वेंस को डिफाइन कर सकते थे। बट यहाँ पर केस अपना पास में अलग है। यहाँ पर केस है क्या, एक तो टाइम दे रखा है आपके पास M1 में, और एक टाइम दे रखा है किसमें, M2 में। एक टाइम किसमें दे रखा है, M1 में, और एक टाइम किसमें दे रखा है आपके पास में, M2 में। तो देखिएगा M1 में दे रखा है तो उसको आप कहाँ से स्टार्ट कर दोगे, फर्स्ट से, और जो M2 में दे रखा है उसको आप कहाँ से स्टार्ट कर दोगे, लास्ट से। तो जो M1 में आपके पास में टाइम कौन सा दे रखा है, देखिएगा कौन सी जॉब के लिए, ए जॉब के लिए, तो उसके लिए आप क्या कर दोगे, आपके पास में ए आप फर्स्ट में लिख दोगे। उसके बाद में आपके पास में कौन से जॉब के लिए दे रखा है, आपके पास है ई जॉब के लिए दे रखा है कौन सा, 3 टाइम। तो ई जॉब, सॉरी, उससे पहले आपके पास में आपको कंप्लीट करना होगा कौन सा वाला टाइम दे रखा है, 1 से बड़ा है जस्ट आपके पास में क्या है, 2। 1 से जस्ट बड़ा है आपके पास में क्या है, 2। तो 2 वाली जॉब आपको सबसे पहले कंप्लीट करनी होगी। तो 2 वाली जॉब किसके लिए आ रही है आपके पास में, डी जॉब के लिए और M1 मशीन में। तो जो डी वाला टाइम है वो किसको दे दोगे, वो जो डी वाला टाइम है वो किसको दे दोगे आपके पास में, डी वाला टाइम किसको दे दोगे आपके पास में, M1 मशीन को। तो और M1 मशीन में को डी जॉब है वो कहाँ से स्टार्ट कर दोगे, फर्स्ट से। मतलब 1 से जस्ट बड़ा कौन है आपके पास में, 2। तो पहले आप किसको कवर कर दोगे, 2 को कवर कर दोगे। 1 के बाद में जस्ट बड़ा कौन है आपके पास में, जस्ट मिनिमम कौन है आपके पास में, 2। तो पहले 2 वाली जो जॉब है उस वाले को कंप्लीट कर दोगे। तो 2 वाली जॉब किस में है, 2 वाली जॉब है आपके पास है डी, और वो कौन से 2 जो टाइम आ रहा है वो प्रोसेसिंग टाइम किस वाली मशीन में आ रहा है, M1 में। तो M1 में आ रहा है तो उसको कहाँ से स्टार्ट कर दोगे, फर्स्ट से। फर्स्ट से स्टार्ट कर दिया। अब इसके बाद में आता है आपके पास में टाई केस, जिसमें अपने पास एक ये रहा और एक 3 ये रहा। ठीक है, तो M1 वाले को तो क्या कर दोगे, फर्स्ट से लिख दोगे, और M2 वाले को कहाँ से लिख दोगे आप, लास्ट से। तो लास्ट से लिख दीजिए M2 वाले को। ठीक है, M1 वाले को फर्स्ट से लिख दिया, M2 वाले को लास्ट से लिख दिया। अब 3 के बाद में 4 आपके पास में कहीं नहीं है। ठीक है, ये आपका कवर हो गया, ये आपका कवर हो गया, ये आपका कवर हो गया। ठीक है, अब देखिए 4 नहीं है, अब क्या है 5 कौन से वाली मशीन में है, M1 में।
जॉब कौन सी है, सी, तो M1 को स्टार्ट कर दोगे कहाँ से, फर्स्ट से। इसके बाद देखिएगा अब आफ्टर दैट कौन है, मिनिमम 10, और 10 को इतना है M2 में, तो इसको आप कहाँ, एक ही आपके पास स्पेस बचा हुआ है तो इसको आप लिख दीजिएगा कौन सा, B। इसको क्या लिख दोगे आप, B, जिसको अपन बोल देते हैं साहब क्या, सीक्वेंस ऑफ द प्रॉब्लम, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, सीक्वेंस। ये सब क्या आ जाएगा आपके पास, सीक्वेंस आ गया। सबसे पहले कौन सी जॉब कंप्लीट होगी, डी, उसके बाद ए, उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद ई एंड उसके बाद एफ। इस तरीके से आपके पास क्या होगी, जॉब कंप्लीट होगी। अब देखिए इसके बाद जो निकालना होता है आपके पास में वही elapsed टाइम, आइडल टाइम, दोनों के लिए, M1 मशीन के लिए एंड M2 मशीन के लिए। तो देखिएगा elapsed टाइम एंड आइडल टाइम आपके पास में, पहले तो जॉब लिखिएगा। तो जॉब का सीक्वेंस क्या आया है आपके पास में, जो आपका सीक्वेंस आया है उस वाले सीक्वेंस को लिखिएगा। इसमें आता है आपके पास में टाइम M1, टाइम फॉर M1, जिसमें अपने पास में दो टाइम आते हैं, एक आता है इन टाइम और एक आता है आपके पास में आउट टाइम। एक क्या आता है आपके पास इन टाइम और एक क्या आता है आपके पास में आउट टाइम। इसी तरीके से M2 के लिए, तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास इन टाइम एंड आउट टाइम। इसी तरीके से अपने पास में क्या आ जाएगा, अब इसके बाद में आइडल टाइम। इसको भी मैं डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा इन टाइम एंड आउट टाइम, किसके लिए, M1 के लिए, और ये किसके लिए, M2 के लिए, ये आ जाएगा। अब देखिए सीक्वेंस क्या आया था अपने पास में, सबसे पहले कौन सी जॉब कंप्लीट होगी, डी। सबसे पहले कौन सी जॉब कंप्लीट हो जाती है आपके पास में, डी। उसके बाद में कौन सी जॉब कंप्लीट होती है, ए। उसके बाद में कौन सी जॉब कंप्लीट होती है, ए। उसके बाद में कौन सी जॉब कंप्लीट होती है आपके पास में, सी। उसके बाद में आपका देखिएगा कौन सी जॉब कंप्लीट होती है, सी के बाद में बी, एंड उसके आफ्टर दैट कंप्लीट द जॉब सीक्वेंस इज ई, जॉब सीक्वेंस इज ई, आफ्टर दैट एफ। तो ये क्या कहा जाएगा आपके पास में, सीक्वेंस आ गया। ये क्या आ गया आपके पास में, सीक्वेंस आ गया। ये आपके पास में क्या है, आपके पास में टाइम सीक्वेंस, वो सीक्वेंस ऑफ जॉब आ गया। अब देखिए इन सभी को क्या करना है, अपन को आइडल टाइम निकालना है एंड elapsed टाइम निकालना है। फाइंड द आइडल टाइम एंड elapsed टाइम। तो आइडल टाइम फॉर M1 के लिए एंड आइडल टाइम फॉर M2 के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास आइडियल टाइम ऑफ M1, ठीक है, आइडल टाइम फॉर M1 एंड आइडल टाइम फॉर M2। अभी अपने पास दो मशीन है, दो मशीन के लिए आइडल टाइम एंड elapsed टाइम दोनों मशीनों के लिए निकालेंगे, ठीक है, आइडल टाइम एंड elapsed टाइम। तो सबसे पहले देखिएगा डी जॉब है। डी जॉब को आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, आपके पास में कुछ नहीं होता है तो कहाँ से आप स्टार्ट कर देते हो, जीरो से। जीरो से स्टार्ट करो दोगे किस वाली जॉब को, डी जॉब को कंप्लीट कर दोगे। और वो कितना ले रहा है, M1 मशीन द्वारा काम कंप्लीट करने में 2 आवर्स ले रहा है, ठीक है। कितना ले रहा है, 2 आवर्स ले रहा है M1 के लिए। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 0 + 2 इज इक्वल टू अपने पास में कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो जॉब है उसका स्टार्टिंग टाइम कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए इसका फिनिशिंग जो आउट टाइम हो जाएगा आपके पास में कितना है, 2 पर स्टार्ट किया है। और ये जॉब को कंप्लीट करने में M1 मशीन द्वारा कितना टाइम लग रहा है, 3। तो 2 + 3 इज इक्वल टू होता है आपके पास में कितना, 5। 2 + 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 5। अब जो 5 है वो स्टार्टिंग टाइम किसका रहेगा आपके पास में, सी जॉब का। सी जॉब का क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग टाइम 5 हो जाएगा। अब सी जॉब है, सी जॉब ये रहा, और इसका M1 मशीन द्वारा कितना टाइम लग रहा है आपके पास में, 5। तो ये हो जाएगा आपके पास में 5 + 5 इज इक्वल टू आपके पास में क्या होता है, इक्वल टू 10। इसके बाद देखिएगा बी जॉब दे रखी है। बी जॉब को M1 मशीन द्वारा कंप्लीट करने में कितना लग रहा है, 12 आवर्स लग रहा है। बट इसका स्टार्टिंग टाइम कितना हो जाएगा, 10। और 10 + 12 इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाता है, 22। 12 + 10 इज इक्वल टू 22। तो ये आ गया आपके पास आउट टाइम। अब देखिएगा ई टाइम, जो ई एक्टिविटी है, जो ई जॉब है, उसको M1 मशीन द्वारा कितना टाइम लग रहा है, 9।
तो इसका स्टार्टिंग टाइम कितना रहेगा आपके पास, जो आपका बी का फिनिशिंग टाइम है, बी का फिनिशिंग टाइम 22, तो ई का स्टार्टिंग टाइम हो गया आपके पास 22 और ई का जो फिनिशिंग टाइम रहेगा तो वो कितना रहेगा 22 + 9 इक्वल टू होता है आपके पास 31। अब 31 हो गया। अब किसके लिए, एफ जॉब के लिए। तो एफ जॉब के लिए देखिएगा कि 31 तो स्टार्टिंग टाइम हो गया और 31 + 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 42। ये किसके लिए आया है आपके पास, टोटल जो आपके पास है ये अभी अपने किसके लिए सॉल्व किया है, टाइम फॉर M1 मशीन। M1 मशीन के लिए अपने क्या निकाला, इन टाइम एंड आउट टाइम, मतलब M1 मशीन कब स्टार्ट हुई और कब उसने क्या किया, आउट हुई। ठीक, इसके बाद देखिएगा M2 मशीन के लिए इन टाइम एंड आउट टाइम। तो M2 मशीन के लिए इन टाइम एंड आउट टाइम निकाले तो M2 मशीन में सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी जॉब जब कंप्लीट हुई है तभी तो किसके पास पहुँचेगी, M2 मशीन के पास में। तो डी जॉब कंप्लीट हुई है कितने में, 2 आवर्स में। ठीक है, 2 आवर्स में कंप्लीट हो गई और 2 आवर्स में कंप्लीट होने के बाद में अब डी जॉब को M2 मशीन द्वारा कितना टाइम लग रहा है, 6 लग रहा है। तो 2 पर स्टार्ट किया है और 6 आवर्स लग रहा है, तो 2 + 6 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 8। 2 + 6 कितना हो जाएगा 8। अब ये वाली जो जॉब है वो स्टार्ट कितने पर होगी, 8 पर स्टार्ट होगी। ठीक है, कौन सी, ए जॉब है वो M2 मशीन द्वारा कितना टाइम लग रहा है, 8 लग रहा है और 8 आपके पास पहले से दे रखा है, वो स्टार्टिंग टाइम है। तो 8 + 8 बराबर होता है आपके पास कितना, 16। 8 + 8 कितना हो जाएगा आपके पास 16, ये 16 हो गया। अब देखिए इसका स्टार्टिंग टाइम कितना हो जाएगा आपके पास 16। ठीक है, 16 हो गया स्टार्टिंग टाइम। 16 कहाँ से हुआ कि जो आपके पास जो ए जॉब का फिनिशिंग टाइम रहेगा वो क्या रहेगा, अगली जॉब का स्टार्टिंग टाइम रहेगा। बट इफ़ इन एनी केस जब आपके पास में जॉब का आउट टाइम अगर मैक्सिमम होता है और इस वाली जॉब का आउट टाइम मिनिमम होता है, तब आप कौन सा वाला कंसिडर करोगे, आप ये वाला कंसिडर करोगे, क्योंकि जब तक ये वाली जॉब कंप्लीट ही नहीं होगी तब तक वो किसी दूसरी मशीन के पास में पहुँचेगी नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा 16 में इसने अपना काम खत्म किया और 16 में दूसरा काम पूरा कर लिया। तो सी जॉब है, सी जॉब को M2 मशीन द्वारा कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है आपके पास 9। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 16 + 9 = अपने पास में कितना होगा 25। आफ्टर दैट बी जॉब, अब बी जॉब जब स्टार्ट होगी वो कब स्टार्ट हो रही है 25 और बी जॉब को कंप्लीट होने में M2 मशीन द्वारा कितना टाइम लग रहा है आपके पास में 10। बी जॉब को कंप्लीट होने में M2 मशीन द्वारा कितना टाइम लग रहा है 10। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 25 + 10 = अपने पास में कितना हो जाता है 35। बी जॉब को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है 25 + 10 = कितना हो जाएगा आपके पास में 35। ये किसके लिए हो जाएगा आपके पास बी जॉब के लिए। अब बी जॉब का स्टार्टिंग टाइम कितना हो जाएगा आपके पास 35। बी जॉब वो सॉरी ई जॉब का स्टार्टिंग टाइम कितना हो जाएगा 35। 35 को सॉल्व कीजिएगा तो 35 लेने के बाद में अब ई जॉब को M2 मशीन द्वारा कंप्लीट होने कितना टाइम लग रहा है 3। ई जॉब को M2 मशीन द्वारा कंप्लीट होने लग रहा है 3, तो ये हो जाएगा 35 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 38। 35 + 3 कितना हो जाएगा 38। अब देखिएगा एफ जॉब है, तो एफ जॉब कितनी है आपके पास 38 का इसका स्टार्टिंग टाइम हो जाएगा और स्टार्टिंग टाइम होते ही आपके पास में एफ जॉब को M2 मशीन द्वारा टाइम लग रहा है वो सॉरी अब यहाँ पर देखिएगा गुड, देखिएगा यहाँ पर देखिएगा। अब आप सोचोगे कि सर इसमें तो आपके पास इतना ज़्यादा टाइम है और इसमें इतना टाइम है। अब देखिए अपनी जो एफ जॉब है, एफ जॉब दूसरी मशीन के द्वारा फ्री कब हुई है 42 में, बट M2 ने अपनी जो पहली जॉब है वो कंप्लीट कब कर ली 38 में। तो जब तक जॉब आपकी फ्री नहीं होगी तब तक वो दूसरी मशीन के पास में जाएगी नहीं। सपोज दैट मेरे को ये मार्कर बनाना है, तो ये दूसरी मशीन के पास से बन के तब तक नहीं आएगा, तब तक मुझे दूसरी मशीन पर पहुंचेगा ही नहीं। मान लो M1 मशीन के पास में जो पहले से सबसे पहले प्रोडक्ट बनता है, तो M2 मशीन के द्वारा बनने के बाद जब M1 मशीन के द्वारा जब तक बन के दूसरी मशीन M2 पर नहीं पहुंचेगा तब तक ये क्या करेगा, प्रोडक्ट काम ही नहीं स्टार्ट होगा। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है कौन सा एफ जॉब है वो M2 मशीन के पास पहुंच रही है कब 42 में, ठीक है। बट M2 मशीन ने अपना पहले का काम कब कर लिया था
38 में। तो इसीलिए अब जो अगला काम जो अगला स्टार्ट करेगा वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, आपके पास में 42 से। तो 42 प्लस 1 कितना लगेगा आपके पास में 43 हो गया। किसके लिए, आपके पास में ये क्या हो जाएगा अपने पास में। अब निकालिएगा क्या, आइडियल टाइम फॉर M1 मशीन एंड आइडियल टाइम फॉर M2 मशीन। तो आइडियल टाइम क्या होता था, कल मैंने बताया था आइडियल टाइम क्या होता था कि आइडियल टाइम आपके पास में वह टाइम होता है जहाँ पर आपके पास में मशीन कोई भी काम नहीं कर रखी हो, एंड द रेस्ट पोजीशन, जो भी कोई भी मशीन है वो रेस्ट पोजीशन में होती है, तो वो वाला टाइम क्या कहलाता है, आपके पास में आइडियल टाइम कहलाता है। उसको ही अपन क्या बोल देते हैं, आइडियल टाइम बोल देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर एफ जॉब है, तो देखिए एफ जॉब तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर 0 से स्टार्ट किया, 2 पर ख़त्म किया, 2 से स्टार्ट किया, 5 पर ख़त्म किया, फिर 5 से अगेन स्टार्ट, फिर 10 पर ख़त्म, 10 से अगेन स्टार्ट, 22 से अगेन स्टार्ट, फिर 31 पर फिनिश, और 31 से अगेन फिनिशिंग 42 पर। तो ये इन्होंने क्या किया, स्टॉप टाइम लिया ही नहीं। तो यहाँ पर स्टॉप टाइम लिया 0, यहाँ पर स्टॉप टाइम लिया 0, यहाँ पर लिया 0, यहाँ पर लिया 0, यहाँ पर लिया 0। अब यहाँ पर देखिएगा इन्होंने अपना काम कम ख़त्म कर दिया 42 में, बट आपका प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हुआ है 43 में। तो यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, 1 घंटे का ब्रेक लिया है। ये क्या कर सकते हैं अपन, 43 माइनस के 42 इज इक्वल टू अपने पास कितना हो जाएगा 0, 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, 1। ये किसके लिए, आइडियल टाइम फॉर M1 के लिए। अब निकालिए M2 के लिए। तो M2 ने देखिए स्टार्टिंग में इसने कब से स्टार्ट किया है काम, 2 आवर्स के बाद या 2 वीक के बाद में। तो 2 आवर्स के बाद में क्या है, तो यहाँ पर तो इसने 2 आवर्स का यहाँ पर ब्रेक ले लिया। अब देखिए 8 पर काम फिनिश किया है, 8 से अगेन स्टार्ट कर दिया, 16 पर काम खत्म किया, 16 से अगेन स्टार्ट कर दिया, 25 पर काम खत्म किया, 25 से अगेन स्टार्ट कर दिया। अब 35 पर ख़त्म किया, 35 से अगेन स्टार्ट कर दिया, 38 पर ख़त्म कर दिया है, बट स्टार्ट कब किया है 42 पर। स्टार्ट कब किया था 42 पर। तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिया, 0 लिया है, यहाँ पर 0 लिया है, यहाँ पर 0 लिया है, यहाँ पर 0 लिया है। अब यहाँ पर लिया है आपने कितने का, 4 आवर्स का ब्रेक लिया है, 4 आवर्स का क्या लिया है, ब्रेक लिया है। तो अब देखिएगा यहाँ से कि टोटल elapsed टाइम कितना आया आपके पास, 43 आवर्स। 43 आवर्स कहाँ से कितना आया टोटल elapsed टाइम, 43 आवर्स। कहाँ से, 0 से स्टार्ट किया था, 43 तक गया अपना प्रोजेक्ट, तो कितना हुआ टोटल elapsed टाइम 43। अब क्या निकालना है आपके पास में कि टोटल आइडियल टाइम फॉर M1, आइडियल टाइम फॉर M1। तो M1 के लिए देखिएगा 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास में, आइडियल टाइम कितना हो जाएगा आपके पास में 0, 1 आवर्स फॉर किसके लिए, M1 के लिए। 0, 1 आवर्स फॉर किसके लिए, M1 मशीन के लिए। 0, 1 आवर्स फिर किसके लिए, M1 मशीन के लिए। अब देखिएगा दूसरा वाला जो है आपके पास में टाइम है वो किसके लिए निकालिएगा आप, M2 मशीन के लिए। तो M2 मशीन के लिए आप आइडियल टाइम निकालिए, तो टोटल आइडियल टाइम फॉर M2 मशीन, टोटल आइडियल टाइम फॉर M2 मशीन। तो M2 मशीन के लिए आप आइडियल टाइम निकालिए, तो M2 मशीन के लिए आइडियल टाइम क्या हो जाएगा, M2 मशीन के लिए आइडियल टाइम देखिएगा कितना है आपके पास में। स्टार्टिंग में उसने कितने का ब्रेक लिया है, 2, फिर 0 + 0 + 0 + 0 + 4। तो टोटल आइडियल टाइम कितना हो जाएगा फॉर M2 मशीन, 2 + 4 इक्वल टू अपने पास कितना आ गया 6 आवर्स। तो इस तरीके से आप क्या निकालिएगा, आइडियल टाइम निकालिएगा फॉर M1, M2, M3 एंड टोटल elapsed टाइम निकालिएगा। और ये वाला केस कहलाता था आपके पास में कौन सा, जब आपके क्या हो, टाई मेथड हो तब। तो देखिएगा इसमें क्या है आपके पास में, टाई टाइम कितना है आपके पास में 40, और टाई टाइम कितना था आपके पास में 3 और 3 था, 3 और 3 था। तो ये किस वाले मशीन में था, एक M1 में था, एक किस में था M2 में। तो M1 वाली मशीन को आपने कहाँ से दे दिया, स्टार्टिंग से पोजीशन दे दी, और M2 मशीन वाले को कहाँ से पोजीशन दे देते हैं अपन, लास्ट से। अगर यही वाला टाइम आपको पहले ही बताया था कि ये दोनों एक ही मशीन में होते, जैसे मान लो सपोज दैट M2 में होता, तो M2 में होता तो पहली वाली जॉब को पहले पोजीशन दे देते, दूसरी वाली जॉब को दूसरी पोजीशन दे देते, बट वो कहाँ से देते, लास्ट से देते। अगर यही वाला टाइम
M1 में ही होता, ठीक है, M2 में नहीं होता, M1 में होता तो उस पोजीशन में आप कहाँ से दे देते, जैसे मान लो सपोज दैट ए बी को देना होता तो आप क्या कर देते, पहले ए को दे देते, फिर उसके बाद में किसको दे देते, बी को दे देते। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते थे, उसको M1 में दे सकते थे। किसको, जब आपके पास M1 में टाई होता उस केस में, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने क्या किया, सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम विद द टाई केस फर्स्ट, जिसमें अपने पास में केस क्या था कि M1 टाइम और M1 मशीन और M2 मशीन में क्या था, अपने पास में जो टाइम था वो क्या कर रहा था, टाई कर रहा था। तो इसी तरीके से आप M1 मशीन में अगर एक ही टाइम 2 बार होता है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो। इसी तरीके से M2 मशीन में टाइम 2 बार होता है, उसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। और देखते रहिए। अब इसके बाद अपन दूसरे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट जो क्लास होगी वो होगी आपके पास में सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम फॉर 3 मशीन। अभी तक तो आपने क्या कवर किया था कि 2 मशीन थी, M1 और M2। इसके बाद जो अपने पास में जो क्लास आएगी उसमें अपन डिस्कस करेंगे सीक्वेंस प्रॉब्लम फॉर 3 मशीन। 3 मशीन के लिए अपन सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक। अगर आपको जो वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।